हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें फिर से आज ये समय दिया है आराधना करने के लिए, पवित्र वचन अध्ययन करने के लिए। आज हम जो हमारा दिन है वो है सीकिंग डे, प्रभु को ढूंढना, सच्चाई को ढूंढना, शांति को ढूंढना, धार्मिकता को ढूंढना, जीवन को ढूंढना। क्या ढूंढना है, क्या नहीं ढूंढना है, परमेश्वर क्या ढूंढता है, ये खोज के बारे में आज हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपके वचन से हम आज सीखना चाहते हैं, हमसे बात करो। पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों से बात करो, और आपकी बात जो है, आपके वचन जो है, उसके में से आज जो सच्चाई ढूंढने के विषय में है, हम जानना चाहते हैं। सहाय करो, हर एक को सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने के लिए आंख दो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो यीशु ने एक बात कही, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये हमारा संडे है ढूंढने का। क्या संसार के लोग ढूंढते रहते हैं, पता है? जब पास हो जाता है पप्पू तो जॉब ढूंढता है, और जब जॉब मिलती है तो दुल्हन ढूंढता है, दुल्हन के बाद घर ढूंढता है। ये एरिया में घर ढूंढने आया हूं मैं। लोग जो है वो ढूंढते रहते हैं। छोटे बच्चे अट्रैक्शन चाहते हैं, इसीलिए पता है क्या करते हैं बच्चे? दौड़ दौड़ के आएंगे, फिर छुप के देखेंगे, मुझे देखो मुझे देखो, अरे तुझे नहीं, मैं तेरे पापा का है। देखा है बच्चे को? बच्चे क्या करते हैं? उनके सामने हम देखे इसीलिए वो करते रहते, छुप जाते हैं। इंसान सब कुछ धरती पे ढूंढता है। हमें क्या ढूंढना है? प्रभु ने कहा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। 8 पद, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, सच बात है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यहां पे लिखा है, जो खोजता है वो पाता है, वो ढूंढता है वो पाता है, उसे मिलता है। आमीन। संसार के लोग कई ऊंची ऊंची बातें सोचते रहते हैं। यिर्मयाह 45:5, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। यिर्मयाह 45:5। यिर्मयाह 45:5। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? तू अपने लिए बड़ाई। कई बार हम नाम ढूंढते हैं, मेरा बड़ा नाम हो। क्या ढूंढते हैं? बड़ाई ढूंढते हैं। मुझे मान नहीं मिला, मैं आया पर मुझे किसी ने पूछा तो नहीं। चिकन का देखा पर मुझे कोई पूछा ही नहीं, मेरा भाव ही नहीं पूछा, दिया भी नहीं मुझे पीस। कई बार हम क्या ढूंढते हैं? मुझे मान चाहिए। तू बढ़ाई मत ढूंढो। तो संसार के लोग हैं बढ़ाई ढूंढते, नाम ढूंढते। क्या लिखा है? इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? क्या तू अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा। देखो, बड़ाई मत सोच, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तो विपत्ति डालूंगा। नाम के खोजी न रहे। संसार के लोग अपने नाम को खोजता है। प्रकाश वाक्य 9:5 पद। हमें ये भी नहीं खोजना है। संसार के लोग खोजते, लोगों की मौत खोजते। कितने गए, कितने मरे, मर गया। लोग ये खोजते। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 9:6। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तो लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु को ढूंढते। कई बार
कंटाल जाते, परेशान हो जाते और कहते मौत आए तो अच्छा, अरे बेहतर है मर जाए, तो ये दिन दिखने से बेहतर है मर जाए। लोग मौत ढूंढते हैं, मर जाना बेहतर, कैसे मर जाए। बीच में ही कल हमने सुना कि जो हम तो वासद से आते जाते, तो ब्रदर ने बोला कि एक थे ऐसे पुलिस में कोई भाई था, कंटाल गया था, तो गाड़ी रख के वहां पे रख दी और हमारे भाई पीछे से आ रहे थे, पुलिस जैसे ही उनका गाड़ी तो वही थी टीवीएस यानी पुलिस वाली अपाची, तो देखकर वो भाई भी ऐसे कूदने वाले थे गाड़ी लगा के और चिल्लाया भाई कि भाई ओ भाई शू करो छो, तब वो बोले कहीं नहीं साहब साहब, वो भी बोले वो भी पुलिस वाला छो। तो फिर हमारा भाई ने बोला कि कंटाल गए क्या, फैमिली में होता है ऐसा, तो मरने का ढूंढते रहते हैं। हमें क्रिश्चियन लोगों को मायूस नहीं होना है, मरने का नहीं ढूंढने का। कई लोग नेट पे सर्च करते रहते कौन सी बेहतर मौत, देखो भजन संहिता 35:4 में दाऊद कहता है मुझे मारने को ढूंढते लोग मेरे पीछे। कई बार तुम्हारे दुश्मन कितने पता नहीं, देखो तुम्हारा अकाउंट बनाया तो तुम अच्छे हो, तुम्हारा अकाउंट बना अच्छी बात है, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी गलतियां ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मारने को ढूंढ रहे हैं, संसार तुम्हें मारने को ढूंढते, बहुत अच्छी बात है, आप इंपॉर्टेंट आदमी हो, आमीन। तो दाऊद कहता है मुझे मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं मौका। भजन संहिता 35 अध्याय का 5वां पद 4था पद, जो मेरे प्राण के ग्राहक, जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। क्या है मेरे प्राण के ग्राहक? ओके, ग्राहक बेचाओ नहीं होता, ये हिंदी है। मेरे प्राण के ग्राहक है, ग्राहक खरीदनार, ओके खरीदनार। इंग्लिश में तो और कुछ अलग ही बात है। तो मुझे मारना जो सोचते हैं, खत्म करने का सोचते हैं और मेरे विरुद्ध में युक्तियां करते हैं मुझे गिराने के लिए, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, हानि की कल्पना करते हैं, वह पीछे हटाए जाए, वो पीछे हट जाएंगे। तो दाऊद भी कहता है मुझे मारने को सोचता है। आज भी हमारे कई लोग हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इसको कैसे बर्बाद कर दे, इसको कैसे खत्म कर दे, इसको कैसा, इसका नुकसान कैसे हो जाए। आप जो कुछ करते होगे आपके दुश्मन है जो ढूंढते हैं आपके घर में, आपके जीवन में क्या क्या होता है और नुकसान सोचते रहते हैं। ये संसार के लोग नुकसान सोचते हैं, मौत ढूंढते हैं। 40 अध्याय 14 पद, जो मेरे प्राण की खोज में है, यहां पे फिर से दाऊद कहता है मेरे प्राण की खोज में है, वे सब लज्जित हो और वे सारे लज्जित हो गए और उनके मुंह काले हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए, और पीछे हट जाए। आमीन। दाऊद कहता है मेरे प्राण के खोजी मुझे नुकसान करना चाहते हैं। तो संसार में लोग क्या क्या खोजते हैं? संसार में लोग अपना नाम खोजते हैं, संसार में लोग दूसरे को मारने का भी सोचते हैं, खोजते रहते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए। जो जब नाम बड़े हो जाते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। दाऊद श्राप देता है जो उसको प्राण को खोजते हैं, उसको नुकसान करना चाहते हैं। भजन संहिता 63 अध्याय का 9वां पद, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, निचले स्थानों में जा पड़ेंगे। तो यहां पे श्राप देता है कि नरक में जाए और वे तलवार से मारे जाएंगे, वे तलवार से मरे जाए। देखो दाऊद कहता है मुझे मारने के लिए ढूंढते रहते। हमारे भी कई दुश्मन है, हमारे दुश्मन है। हम शायद कहे मेरा दुश्मन तो मर गया, या फिर हम कहे मेरा दुश्मन तो चला गया, अभी तो मैंने दोस्ती खत्म कर दी। हम शायद कहे, पर संसार में लोग, जैसे हमें पता है शैतान खोजता है, वो जो आत्मा है वो शिकार खोजता है। कोई अकेला मिले उसको निगल जाने के लिए, जैसे शेर, भूखा शेर घूमता है वो खोजता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे
शत्रु है। जो दुष्ट आत्मा पा लेता है, शैतान को पा लेता है, वो खोजी हो जाता है कि कैसे नुकसान करूं, कैसे बर्बाद करूं। हमारी सफलता में यदि किसी को आनंद ना आए तो समझ लो वो हमारा दुश्मन है। दाऊद कहता है लोगों ने मेरे विरुद्ध में ऐसे सारी बनाई है, युक्तियां बनाई है मुझे मारने के लिए, प्रभु उनको नाश कर दे। और दाऊद कहता है मेरे तो ऐसे खोजी है जिसे मैं पहचानता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं। यह भजन संहिता 54 3 पद 54:3 क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे परदेसी भी है जो मेरे विरुद्ध में उठे हैं। और कुकर्मी तो सिर्फ खोजी, हमारे मौत के खोजी, हमारे मारने वाले सिर्फ पहचानने वाले नहीं, पर और कुकर्मी मेरे कैसे? प्राण के 3 पद क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध परदेसी भी सिर्फ जानने वाला नहीं, परदेसी भी हमारा दुश्मन हो सकता है। एलिया कहता है मुझे मारने के लिए लोग आए हैं, ढूंढते मुझे, मैं भाग गया, मैं छिप गया। अच्छा आदमी हो तो उसके तो लोग खोजी है मारने के लिए, गिफ्ट देने के लिए नहीं, दान देने के लिए नहीं, छुरा भोंकने के लिए लोग खोजी है। संसार में लोग खोजते हैं। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, माथी 2:20 में लिखा है तुझे मारने वाले खत्म हो गए। तो यीशु को मारने के लिए ढूंढते थे, दाऊद को मारने के लिए ढूंढते थे, एलिया को मारने के लिए ढूंढते थे। जानने वाले नहीं, परदेसी लोग भी खुद को मारने के लिए, दूसरे को मारने के लिए और अपना नाम करने के लिए ऐसे संसार में लोग होते हैं जो ढूंढते हैं। भजन संहिता 131 और 1 पद में दाऊद कहता है प्रभु मैंने कभी भी घमंड नहीं किया है और मैंने कभी अपनी नजर ऊंची ऊंची बातों पर नहीं लगाई है। 131:1 भजन संहिता भजन संहिता 131:1 जोर से बोलो। हे यहोवा, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से, मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। तो मेरी दृष्टि घमंड से भरी नहीं है। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए और प्रभु अधिक जो बातें बड़ी और मेरे बड़ी लिए अधिक है कठिन है, और कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। तो वो बातों को लिए मैं सोचता नहीं कि मुझे वो पाना है। ये अचीवमेंट क्या फॉर नोवे पता है, अचीवमेंट 99.99% अचीवमेंट। मैं अचीव, ये अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। अचीवमेंट, इसने इतनी सैलरी, अभी देख मेरा ये गोल। तो ऊंची ऊंची ऊंचे उड़ने का जो ख्वाब होता है, इसकी खोज में भी लोग रहते हैं। अच्छी बात है, पर दाऊद कहता है मैं ऊंची बातों का खोजी नहीं हूं। क्यों? यदि मैं ऊंची बातों को खोज करूंगा तो घमंड आप ही आ जाएगा। तो हमें संसार में जो लोग खोजते, हमें घमंड नहीं की बात नहीं खोजनी है। मेरा नाम कैसे हो जाए। यिर्मयाह 45:5 45:5 इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज तू रहा है? बढ़ाई सोच रहा है, उसे मत खोज। छोड़ दे, छोड़ दे, रुक जा, बढ़ाई मत सोच, ऊंची ऊंची बातें मत सोच। तो ये यहोवा परमेश्वर जो है वो हमसे बात करता है। वो कहता है बेटा ऊंची बात मत सोच, मैं उठाऊंगा। सोच मत, उठाऊंगा, तू सोच मत। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें मत सोच। संसार के लोग खोजते हैं कैसे आगे आए, और ये जो टेक्निक है संसार में ऊपर आने की, कैसे सिफारिश, मीठा मीठा बोलकर, ओवरटेक कर, ये सारी जो रीत है आगे आने की, ये गलती ना करे, कभी ना करे। प्रभु को लाना है तो लाएगा, प्रभु को उठाना तो उठाएगा, प्रभु को उठा लेना है तो उठा लेगा। आमीन। खुद को उठाने का नहीं। प्रभु ने भी सिखाया बेटा जहां पे बैठा है वहां पे बैठ, तुझे उठाया जाएगा। भाई यहां वहां क्यों बैठे हो? अरे ऊपर आओ, प्रभु ही है, वो है
उसको हम मानते हैं। लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 18 पद में एक धनी आदमी था, उसने कहा मैं अपनी, और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा बड़ी बनाऊंगा। और वहां तो अपना सब इंसान की सोच होती है और बड़ा और बड़ा और बढ़ाऊं, इसका इतना है मैं इतना, इसके पास एक है मेरे पास डबल डोर। सिंगल डोर में मजा नहीं आती है, ट्रिपल डोर चाहिए मेरे को। कई बार होता है तेरे पास क्या है, मेरे पास ना है। बड़ी बखार, क्या है बड़ी बखारी, बखार, गुजराती में वखार से हिंदी में बखार। तो वका ब होता है, जैसे पका भ होता है, भका प नहीं। पाबी यानी भाभी, जो भी भाई होता है तो पाबी, पाजी, पाजी, तो भ का प। यही इतना है पंजाबी आगे मेरे को। आपको भी गुजराती सीखना है तो आपको व खा भ कर देने का, बस वखार तो भकार। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसी 3:2 में पौलुस कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। यहाँ की बातों नहीं सोचनी है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं रखने हैं। ख्वाब वो रखता है, उसको उठाना तो उठाएगा। आमीन। तो संसार के लोग खुद के नाम बना करना सब कुछ सोचते हैं, ये क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन कभी भी खुद को उठाता नहीं, सोचता नहीं बड़ा कैसे हो जाऊं, नहीं, गलत गलत। प्रभु को उठाना है तो उठाएगा, रात को एक ही रात में उठा लेगा। आमीन। ऊंची ऊंची बात तो नहीं खोजनी। दाऊद कहता है मैं नहीं ढूंढता हूं। प्रभु ने यिर्मयाह को भी कहा रुक जा, तू ऊंची ऊंचे ख्वाब मत देख। फिलिपी 3:19 में पौलुस कहता है उनका संसार के लोग ऐसे हैं, उनका अंत विनाश है, उनका अंत तो विनाश होगा। उनका ईश्वर पेट है, उनका परमेश्वर तो पेट है, यानी पेट की सेवा करते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। तो हमें सोचना, ढूंढना, पृथ्वी की बात नहीं सोचनी। संसार के लोग मुझे मान दे, नहीं, मुझे पौलुस मान दे। वाह, और क्या ख्वाब रखा है। पतरस मुझे मान, कितनी बड़ी बात की। यूहन्ना मुझे कहे बेटा इधर आ। ओह, यहां पे देखते पौलुस कहता है संसार के लोग धरती की बात का मन लगाते, हमें ऊपर की परमेश्वर की बात को मन लगाना है। आमीन। होशियार 2:7। और जो लोग ढूंढते हैं सुंदर सुंदर ढूंढते हैं, बुढ़े हो जाएंगे ना तो भी सुंदरता को ढूंढते हैं। स्माइल देते रहे। हम भाइयों की आदत है स्माइल देते हैं, पर पहले देखते हैं कि अपनी वाली तो देखती है ना, फिर उसको स्माइल देने की। अपनी वाली अगर देखती है तो स्माइल, बराबर। वहां ऊपर देखते रहो तो आप बच जाओगे, ऊपर देखते बच जाओगे आप। क्या क्या वह अपने यारों के पीछे यारों के पीछे चलने से भी न पाएगी, हाँ? और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। देखो, यारों को ढूंढना, तो ये संसार के लोग यहां प्यार ढूंढते हैं, यहां नाम ढूंढते हैं, किसी को मारना ढूंढते हैं, मरवाना ढूंढते, मौत ढूंढते। संसार में ये लोग जो ढूंढते हैं, वो जो ढूंढना चाहिए वो नहीं ढूंढते। मैं 7 बात कहूंगा हमें क्या ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, तो बोले मुझे क्या ढूंढना है। ये संसार में मैं आया हूं, मुझे ढूंढना क्या है। प्रभु ने कहा ढूंढो, खोजो, वो पाओगे, आपको मिलेगा। रोमन 3:11 में लिखा है लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते। कैसे लोग हैं जो ढूंढना है, जिसको पाना है। देखो, संसार के लोग रात दिन तपस्या करते हैं, रात को 12-12 बजे भी खड़े रहते हैं। क्या, मुझे कोई आत्मा मिल जाए, आत्मा मुझे मिल जाए, आत्मा दिखाई दे। कहां कहां जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कोई आ जाए, कोई लंबे बाल वाली आ जाए, सफेद पहन के आ जाए, कुछ देखते ढूंढते हैं, मुझ में आ जाए। आती है ना, मुझे बताए, आपने देखा है, आती है अंदर, बॉडी में भी आ जाती है।
जिसको ढूंढना है वो परमेश्वर है। 11 पद, कोई समझदार नहीं, परमेश्वर कहता है कोई समझदार नहीं। कोई परमेश्वर का खोजने वाला देखो, नहीं। परमेश्वर का खोजी कोई नहीं है। तुम्हें कहना है, मैं कहूंगा मुझे प्रभु तुमको खोजना है। हमें क्या खोजना है? परमेश्वर को खोजना है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, खोजना बंद कर। खोज शुरू ही जैसे करते हैं। भजन संहिता 53:1 में ऐसा लिखा है, मूर्ख ने कह दिया, खोजने को कहा उसको कि देख परमेश्वर को खोज, तो मूर्ख ने कह दिया परमेश्वर है ही नहीं। खत्म, खोजने का शुरुआत ही खत्म। खोजना ही नहीं है ही नहीं। मूर्ख ने कह दिया परमेश्वर है ही नहीं। इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को पाना असंभव है। इब्रानी 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को जो परमेश्वर के पास आ रहा है, विश्वास करना चाहिए कि वह है, आमेन, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल वो देता तो है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता है। बोलो, प्रभु अपने खोजने वाले को फल देता है। तो जितनों ने प्रभु को खोजा है वे सारे को प्रतिफल मिला है। आप प्रभु नहीं है ये मत कहो, खोजने की शुरुआत करो। परमेश्वर चाहता है मुझे खोजो, और प्रभु को जब हम खोजते हैं तो जो उसके खोजी है, ढूंढना चाहते हैं, वे सारे उसको पाते भी है। प्रेरित काम 17:27 में पौलुस कहता है परमेश्वर खुद ये चाहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तभी वो हम में से किसी से दूर वो नहीं। दूर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को खोज सकते हैं, खोज कर पा सकते हैं, और वो खुद चाहता है कि लोग मुझे खोजे। कैसे खोजना है? 2 बात कहूंगा। व्यवस्था विवरण 4 उसका 29 पद, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, देखो, यदि आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। कैसे? शर्त यह है कि शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से, देखो, और पूरे मन से ढूंढना है, और अपने सारे प्राण से उसे प्राण से ढूंढ निकलना है, तभी आप पाओगे। आमीन। तो मैं परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकता हूं? खोजी बनो, विश्वास करो वो है, वो चाहता है, जो मुझे खोज रहा है मैं भी उसको मिलने जाऊं। देखो, संसार में हम खोजते क्यों ना मिले, ऐसे करके हम कहते हैं, और फिर मिल भी जाती है, मिल भी जाता है। इसको तो मुझे पटाना ही है, पाना ही है। कैसे खोजी बनते हैं हम? उसके लिए कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। परमेश्वर को यहां पे लिखा है, शर्त यह है तुम्हें पूरे मन से उसको खोजना है। भजन यशाया उसका 65 1 पद, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है। देखो, मुझे जानते नहीं थे, वो मेरे खोजी है। जो मुझे ढूंढते भी न थे, ढूंढते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया। वो लोगों ने मुझे पा लिया। वो कहते थे जो परमेश्वर है, उनके दिमाग में था ये गॉड, ये भगवान, ये प्रभु, वो प्रभु, ये शायद आएगा मेरे सपनों में। जो मुझे खोजते नहीं थे, वो चाहते थे कोई मेरा प्रभु आएगा शायद, अब तो मैं जिसकी आरती करता हूँ, भक्ति करता हूँ, वो मेरे आगे प्रकट होगा। जो मुझे नहीं खोजते थे, जानते भी नहीं थे कि यीशु प्रभु है, नहीं जानते थे यहोवा परमेश्वर है, नहीं मुझे जानते थे, पर ढूंढते थे, मेरे खोजी नहीं थे। मुझे रात को मैं उनके आगे दिखा दूंगा, ये उनके कभी सोचा भी नहीं था, पर मैं उनको मिला जो मुझे नहीं खोजते थे, यानी वो मुझे पाना नहीं चाहते थे। आज संसार के लोग कहते हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, पर उनके दिमाग में कुछ सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर के पास 10 हाथ हो गए, वो मेरा परमेश्वर, जिसके पास 10 मुंह हो गए, वो मेरा परमेश्वर, जिसकी बड़ी लंबी जबान होगी, वो मेरा परमेश्वर, जिसके बड़े बड़े हाथ हो गए, वो मेरा परमेश्वर। एक भाई ने ऐसे में ऐसे दिया था, एक बहुत दुख की बात है, परमेश्वर इतना बड़ा है, पता कितना बड़ा, इतना बड़ा है कि गोले के समान वो पृथ्वी को खेलता है। ये हमारे बड़ा में ये क्या है, इतना बड़ा है, पता है इतना महान है, गोटी के समान पृथ्वी को हाथ में लिए खड़ा है। अरे कैसी कैसी बातें करते हैं। परमेश्वर को खोजने वाले खुद ही
सोच लेते कि ऐसा परमेश्वर होगा और वो दर्शन देगा रात को। यहां पे लिखा है, जो मुझे खोजते नहीं थे उनको मैं मिला हूं, और जो प्रजा, और जो जाति मेरी नहीं जो कहलाती, जाति मेरी नहीं कहलाती थी, उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा प्रभु सबको मिलता है जो खोजता है, जो सच्चे परमेश्वर को खोजना चाहते हैं। यूहन्ना 4:23 प्रभु ने कहा, ऐसा समय आ रहा है जो परमेश्वर के खोजी है, उसकी भक्ति करना, सही में भक्ति करना चाहते हैं, दिल से भक्ति करना चाहता है, आत्मा से भक्ति करना चाहते हैं, सच्चाई से भक्ति करना चाहते हैं। 23वां पद, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चे सच्चाई भक्त से करेंगे। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है, मुझे खोजो, मुझे खोजो। तो पहली सच्चाई, परमेश्वर को जो खोजना चाहता है, रात को कभी भी आप मान लो खोजना चाहते हो मुझे परमेश्वर मिले, वो आपको जरूर मिलेगा। आमीन। क्योंकि उसके जो खोजी है उसको मिलता है, वो प्रसन्न होता है कि मुझे खोज रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हम नौकरी के पीछे भागते, लड़की के पीछे भागते, संसार में किसी के भी पीछे भागते, खोजते, ढूंढते, उससे बेहतर पहला परमेश्वर को खोजे। आमीन। दूसरी बात, हमें क्या खोजना है? यूहन्ना 5:39 में लिखा है, आप बाइबल पढ़ते रहते हो, आप शास्त्र को खोजते रहते हो कि जीवन मिले, जीवन मिले। हमें बाइबल के खोजी होना है, बाइबल से सच्चाई को ढूंढना है, जानना है। यूहन्ना, ओके माफ करो, 5:39 तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, आप ढूंढते हो पवित्र शास्त्र में, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह नहीं जो मेरी गवाही देता और है। यही तो है मेरी जो गवाही देता है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, आप शास्त्र को, बाइबल को खोजते हो, उसमें से ढूंढते हो। हमें बाइबल से परमेश्वर को जानना है, खोजी होना है। यूहन्ना 7:52 उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तो हमें जो सच्चाई जाननी है वो बाइबल से जाननी है, बाइबल के खोजी होना है। बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना प्रेरितकाम 17:11 हमें कोई भी कुछ कहे, हमें कहना रुक जा, मुझे पहले खोजने दे, तेरी बात सच है या गलत। तू जो कहता है वो मैं मानूंगा कब? जब मेरा खोज पूरी होगी, और मैं खोजूंगा बाइबल से। तेरी सच्चाई है या तेरी झूठ है, वो मैं कैसे खोजूंगा? बाइबल से खोजूंगा। यीशु प्रभु है, मुझे नहीं मानना है, बाइबल से मैं खोजूंगा वो प्रभु है या नहीं है, प्रभु वो मसीह है या नहीं, वो बाइबल से खोजूंगा। 17:11 ये लोग तो थेसलोनिकी के यहूदियों से भले थे, वो बड़े ज्ञानी थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को ढूंढते रहते थे। हमें सचमुच सच्चाई है, सच्चाई, ये सच है। कुछ भी खोजना है, भूत क्या विषय में, बाइबल क्या कहता है। मैंने देखा ऐसा, तेरी बात नहीं सुनूंगा, बाइबल क्या कहता है। मैंने स्वर्ग देखा, नरक देखा, तेरी बात नहीं सुनूंगा, बाइबल क्या कहता है। तेरी सच्चाई है, झूठी बात है। तो बाइबल के खोजी होना है। और भजन संहिता 119:2 में लिखा है, धन्य है वे जो प्रभु आपके वचन खोजते रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। पूरे मन से। तो प्रभु की क्या बात है, उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही क्या है, वो ढूंढते रहते हैं। भजन संहिता 119 और आगे 34 मुझे हे प्रभु मुझे समझ देना, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो मुझे दुनिया की बात नहीं सुननी है, मुझे बाइबल का खोजी होना है। बाइबल क्या कहता है मौत के बारे में, बाइबल क्या कहता है डॉक्टर के बारे में, बाइबल क्या कहता है चंगाई के बारे में, बाइबल क्या कहता है, सब बाइबल क्या कहता है, बाइबल के खोजी हो। यशाया 34:16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर, यहोवा के पुस्तक में ढूंढो। आमीन। कुछ भी ढूंढना है, एंटी क्राइस्ट आ गया,
बाइबल से ढूंढो। आमीन। ये मौत, ये फाइटिंग हो रही है, ये वॉर बाइबल में ढूंढो। आमीन। कुछ भी है, हमें किसी का नहीं सुनना है, बाइबल खोजी हो। आमीन। परमेश्वर का खोजी हो, परमेश्वर को जाने, माने, ढूंढे, पाए। बाइबल क्या कहता है, बाइबल के खोजी रहे। आमीन। तीसरी बात, क्या खोजना है, हमें धार्मिकता, हमें खोजना है। सफानिया 2 अध्याय 3 पद। हे पृथ्वी के सब नम्र हे लोगों, पृथ्वी के सारे लोग, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आमीन। तो जब वो दिन आए उससे पहले क्या ढूंढना है, हमें धार्मिकता ढूंढनी है, हमें सच्चाई ढूंढनी है। ऐसा कहूंगा, हमें जो न्याय बराबर है या नहीं, ये हमें ढूंढना है। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, या फिर मेरे से कोई अन्याय तो नहीं हुआ है। मत्ती 6 अध्याय 33 पद में यीशु ने कहा, पहले आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो हमें क्या ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है, हमें बाइबल से वचनों में ढूंढना है सच्चाई, हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। पहले उसके राज्य को, उसके और धर्म की खोज करो। तो जो सारी बातें आप ढूंढ रहे हो या पाना चाहते हो, वो सारी बात आपको मिल जाएगी। ये यीशु का वचन है। आमीन। और एक बात देखते, क्या ढूंढना है? 34 अध्याय 14 पद देखो। यहां पे भजन संहिता में दाऊद कहता है, आप शांति की खोज में रहो। भाई झगड़ा हुआ, कैसे शांति हो जाए? आप चले जाओ यार, ये शांति। हमें शांति ये है, आप चले जाओ, आप हथियार फेंक दो, आप ही बंद कर दो, पहले बोलना ही बंद कर दो। यहां पे लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। को ढूंढ, शांति को ढूंढ। पहला पत्रस 3 अध्याय 11 पद में भी यूं ही लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़ दो और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे। भाई कॉम्प्रोमाइज मत जोड़ो यार, शांत हो जाओ। चलो दे इसको, चल भाई चल, शांत हो जा। ऐसे ये ढूंढना है, कैसे मेल हो जाए, कैसे लोगों का झगड़ा शांत हो जाए, यही ढूंढते रहना है। मान लो दो फाइटिंग करते, तो ढूंढना है समझदार कौन है इसमें से। ओ ये तो तू चल, हटा इसको बेकार, चल। शांति मेल करवाने का, ढूंढने का। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 15 पद में पौलुस कहता है, मान लो कोई अविश्वासी है, उसके पंगा मत लो। जो विश्वासी है उसको समझाओ। अविश्वासी चला जाना चाहता है तो विश्वासी को कहना चाहिए, बाय बाय बोल दे, जान दे, रोक मत। अविश्वासी जा रहा है, जाने दो, मत रोको, भले जाए शांति। आमीन। क्योंकि हमें प्रभु ने शांति के लिए बुलाया है, मेल के लिए बुलाया है, झगड़ा ना हो। यूहन्ना पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 पद में भी लिखा है कि एक प्रचार करता हो तो दूसरे को शांत रहने का, अन्य भाषा बोलता है एक के बाद एक करना है। क्योंकि अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई मेरा प्रचार बाकी रह गया, तू क्यों खड़ा हुआ है, अरे उसको बोलने दो, शांति। तो प्रभु ने हमें शांति के लिए बुलाया है, और सब शांति मेल वहीं पे प्रभु होता है। हमें खोज होना है, कैसे शांति रहे। आमीन। कैसे सहना है और कैसे शांति बनी रहे, ये खोजना है। झगड़ा कहां पे भी हो, कैसे शांत होगा? अरे पानी दे दो, शांत हो जाएगा। पानी दे दो, शांत हो जाएगा। जो मांगता है उसको देने से शांति मिलती है। आमीन। और क्या ढूंढना है? इब्रानी 11 अध्याय 14 पद, मसीह भाई बहनों को क्या ढूंढना है? जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। वे तो स्वदेश की खोज में, यहां ढूंढना नहीं चाहते थे। मुझे प्रभु के राज्य में जाना है। आमीन। स्वर्ग में, वतन में जाना है, हमें वहां का खोज करना है। वहां पे कैसी बात होगी, वहां के रास्ते कैसे होंगे, उसके बारे में खोजना है। तो संसार में आए हैं परमेश्वर को खोजना है, बाइबल की बातों में से सच्चाई ढूंढ के वो खोजना है। हमें धर्म की बात खोजनी है, हमें शांति खोजनी है, हमें स्वर्ग की बात की खोज करनी है।
तो यहाँ पे 11 अध्याय में विश्वासी लोगों की बात है, और ये विश्वासी लोग क्या खोजते थे? यहाँ पे लिखा है वे तो आने वाला जो स्वर्ग है उसके विषय में। यहाँ पे वो खुद को परदेसी मानते थे, प्रवासी मानते थे, मुसाफिर ऐसे मानते थे, ये उनका देश ही नहीं है ऐसे मान के जीते थे, और उपे की बात के विषय में सोचते रहते थे। फिलिपी 3 अध्याय 2 पद में लिखा है उपे की खोज करो। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। और अंतिम बात कहूंगा क्या खोजना है, रोमन 2 और 8। रोमन 2 और 8। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ओके, रोमन 2 और 8। तो दुनिया के लोग जो है वे तो झगड़ा पर यहाँ पे लिखा है विवादी है और सत्य को नहीं मानते। सत्य को नहीं मानते हैं। हमें सच्चाई की खोज करनी है। ये जो सुलेमान राजा था वो कहता है सबोपदेशक 12 अध्याय 10 पद में, उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिद्धाई से ये सच्ची बातें सच्चाई की बात लिख दी। आमीन। हमें सच्चाई खोजनी है। हर एक बातों में पहले ही नहीं कह देना है कुछ, वो बात के पीछे सच्चाई क्या है, गहराई वो ढूंढनी है। पहला करंथी 1 अध्याय 20 पद में पौलुस कहता है कहां है वो ज्ञानी लोग, कहां है सच्चे की खोज करने वाले, कहां पर है? कहां रहा ज्ञानवान, कहां है ज्ञानवान, कहां है? ऐसे करके पौलुस कहता है कहां रहा शास्त्री, अरे शास्त्री तू कहां है, खड़ा हो जा। कहां इस संसार का विवादी, और संसार का विवादी जो सच्चाई ढूंढ कर कहना चाहता है कि ये सच है, मेरी बात सच है, वो कहां है खोजी? तो हमें सच खोजना है। आमीन। आमोस 5:4-14 में लिखा है जो अच्छा है वो सारी बात की खोज करो, बुरी बात की खोज मत करो। आमीन। तो संसार के लोग जो खोजी है, मोबाइल खोज लिया, घड़ी खोज ली, माइक खोजा, सब कुछ खोज ढूंढते रहते, ढूंढ के पा लिया, पर जो पाना है वो परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हमें क्या पाना है? शांति खोजनी है। हमें क्या ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग की बातों को ढूंढना है। आमीन, आमीन। अच्छा, 3 बात कहूंगा। अब मैं क्या नहीं खोजना है, 3 बात ही कहूंगा क्या नहीं खोजना है। हम कई बार दुश्मनों या फिर अन्य जाति के हम अच्छाई खोजते, उसका कैसा भला हो, उसकी बात मत खोजो, खुद की बात खोजो। हमें संसार के लोग, ये बेचारा अकेला घूमता है, इसकी शादी करवा दो, उसकी मत सोचो। हमारे भाई बहन की सोचो, उसकी क्या सोचते हो? उस रिश्ता हो जाता, उसकी बात छोड़ो। पराए लोगों का मत सोचो, मत खोजी बनो कि वो आगे आ जाए, मत करो। चर्च के लोगों, प्रभु के लोगों के विषय में ही सोचो, दूसरे के विषय में मत सोचो, उनके विषय मत खोज करो, कुछ खोज के लाया हूं तेरे लिए, नहीं। देखो क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 6 पद। तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न, जीवन भर कभी भी उसका कुशल और भलाई कभी न चाहना, कभी मत चाहना, कभी मत खोजना। जीवन भर मत खोज उसकी भलाई, वो देश की बजाय वो देश की भला हो, वो देश का, किसी का नहीं सोचना है, किसी के विषय में नहीं, पूरे जीवन भर मत खोज। हमें जो खोजना है हमारे लोगों के लिए खोजना है। आमीन। यीशु मसीह कहां पे आया? खुद के लोगों के पास आया। आमीन। रोटी किसके लिए थी? कुत्तों के लिए मां ने नहीं बनाई। मां ने रोटी किस लिए बनाई? बच्चों के लिए। आमीन। दूसरे का भला नहीं खोजना है, दूसरे का शांति का खोज नहीं करना है, प्रभु के लोगों के विषय में सोचना है। आमीन। तो क्या नहीं खोजना है? संसार के लोगों का अच्छा हो, संसार के लोग खुश रहे, बड़े। एजरा 9 अध्याय इसका 12 पद। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह, बेटे को बेटी मत देना, और न उनकी बेटियों से, और उनकी बेटी तेरे भाई तेरे बच्चे से मत शादी करवाना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना। उनका कुशल हो जाए, मंगल हो जाए, ये मत सोच। इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे पदार्थ खाओ पियो। आमीन, आमीन।
उनका मत सोच, तेरे बारे में सोच। प्रभु ने तुझे मिस्र से लेकर तुझे देश दिया है, और उनका क्या सोचता है? परमेश्वर ने तेरे लिए स्वर्ग बनाया, उनका क्या सोचता है? अपनी तेरे प्रभु प्यार करता है, प्रभु उनको प्यार करेगा तो उनको भी लेके आएगा। तू मत चिंता मत कर। हम कई बार रिश्ते रखने के लिए उनका भला हो तो हमें बुलाए, उनसे उनको क्या बुलाए, हमें भी नहीं बुलाना है। उनका अच्छा हो जाएगा ना तो वो भी मुझे बुलाएगी, उनके साथ काय को रिश्ता बनाने का? उनका नहीं मंगल कुशल, उनका नहीं सोचना ढूंढना। क्यों? हम हमारे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, हम हमारे बच्चे के लिए पढ़ते, पढ़ाई उनके लिए ये सब करते हैं, पढ़ाई के लिए कभी कुछ नहीं करते, पर संसार के लोग करते हैं। हमें तो प्रभु का वचन, ये बात हमने देखी, हमें औरों का नहीं सोचना है। आमीन। और क्या नहीं खोजना है? हमें हमारे भविष्य के लिए या हमारा अच्छा हो इसीलिए। संसार में जो दुष्ट आत्मा घूमते हैं उनके खोजी नहीं होना है। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 31 पद। ओझाओं और भूत ओझाओं के पास नहीं जाना है, और भूत साधने वाले भूत साधते हैं उनके पास नहीं जाना है, की ओर न फिरना, मत फिरना। और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। उनको खोज के अशुद्ध मत होना। अरे मुझे मेरा भविष्य देखना है, एक काम करो, हाथ देखो ना, हाथ नहीं काट डालूंगा, हाथ नहीं देखना है, कुछ लिखा नहीं है, तू भी नहीं देख पाएगा। भूस दी है सारी मेहनत कर करके, रेखा ही नहीं रही है, रेखा शादी कर ली। तो कई लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए भूत जादू टोना करने वाले के पास जाते हैं। हमें उनको नहीं ढूंढना है कि मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा जीवन का मकसद प्रभु है। आमीन। तो हमें नहीं खोजना है ऐसे, ये कैसे दुष्ट आत्मा कैसे काम करे, मुझे ढूंढना है, नहीं खोजना है। कैसे अंदर आता है, मुझे नहीं खोजना है, खोजना ही नहीं है, उनके विषय में बात ही नहीं करनी है। आमीन। तो नहीं हमें संसार के लोग की भलाई की खोज करनी है, नहीं हमें दुष्ट आत्माओं की खोजी बनना है। यहां पे लिखा है कि उनके पीछे मत जाके खुद को भ्रष्ट करना। हज़िकेल 23 अध्याय 30 पद। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो गई और उनकी मूर्तें पूज कर अशुद्ध हो गई है। तो अशुद्ध हो जाते हैं जब इनकी खोजी बन जाते हैं। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 18 पद में लिखा है, पलटा न लेना। और तीसरी बात आप ये मत खोजना। कौन सी बात? पलटा न लेना। पलटा कैसे लूं, ये नहीं खोजना। आमीन। एक बार मारा ना, आने दिन एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे, या फिर अभी इसकी पड़ती हो ना, मैं देखना चाहता हूं, वो भी मत आप खोजो। अपने दुश्मन का कुछ बुरा हो उसके विषय में मत खोजते रहो। फिर से पढ़ो, पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हमें ये भी नहीं खोजना है कि मेरे दुश्मन की कैसी हो जाए हालत, दुश्मन बर्बाद हो जा हुआ या नहीं, वो नहीं खोजना है। आमीन। तो हमें लोगों का भले के बारे में नहीं खोजना है, उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए कैसे दाऊ करे ये नहीं खोजना है, और दुष्ट आत्माओं जो होते उनके खोजी नहीं बनना है, और न हमें दुश्मन जो भी है उसको कैसे पलटा ले वो भी नहीं खोजना है। परमेश्वर खड़ा है, वो पलटा लेगा, वो बैर लेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु क्या खोजता है? प्रभु क्या खोजता है? यस, यिर्मयाह 17 अध्याय 10 पद। प्रभु क्या खोजता है? पहली बात लिख दो, मैं यहोवा मन को खोजता, मैं मन को खोजता हूं। प्रभु क्या खोजता है? और हृदय को अरे वाह, जांचता कितने अच्छे हूं। बाल है, कितने लंबे बाल है, देख कितना मस्त सोना पहना है। प्रभु नहीं खोजता है। प्रभु क्या खोजता है? मैं मन खोजता हूं, दिल को देखता हूं। 10वां पद, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूं, और ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। तो प्रभु क्या ढूंढता है, क्या खोजता है? दिल को। दिल साफ है या फिर दिल में सोच के कुछ बोल रहे हैं, ये सारी बात परखता है। हज़िकेल 34 अध्याय 11 पद। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो
मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा मैं खुद जाके ढूंढूंगा। और उन्हें ढूंढूंगा। आमीन। और 16 पद, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा मैं खोई हुई को ढूंढ लूंगा। और निकाली हुई को फेर लाऊंगा। आमीन। और दाऊद कहता है भजन संहिता 119 और 176 में, 176 मैं एक खोई हुई भेड़ थी, प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया। आमीन। तो प्रभु जो ढूंढता है वो हमारे दिल को परखना चाहता है, देखता है, और वहां से मेरी और है या नहीं, मेरे विरुद्ध में है या नहीं, ये देखता रहता है। तो वो जो खोजी है प्रभु, वो दिलों को खोज रहा है, मनों को देख रहा है, जांच रहा है, मेरी और है, ये मेरा है। ये पता है कुत्ते के बच्चे, कुत्ते क्या करते? कुत्ते अपने बच्चे को सूंघते, वो नशा मत समझो। कई लोगों को अच्छा लगता है सूंघना, क्या पसीना सूंघना। हाँ, बहनों को ये होता है, मस्त है। होता है कई, आप नहीं बच गए तो शादी कर ले, मस्त बात आ रही आप में से, भले बदबू हो पर उसको अच्छा था। परमेश्वर अब मेरी है, ये मेरी है, हाँ, मेरा है। कुत्ते भी जो होते हैं वो सूंघते रहते हैं, मेरा है, ये मेरा बच्चा है, फिर चाटता रहता है। देखना आप, परमेश्वर दिल को देखता है, मेरे विरुद्ध का है, थोड़ी थोड़ी मेरी बहक आ रही है, खोजता है, ये मेरी है, उठाकर उसको अपने पास लेके जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या ढूंढता है? हृदय को देखता है, परखता है, साफ है तो प्रभु का। आमीन। दूसरी बात, प्रभु क्या खोजता है? हज़िकेल 22:30 में लिखा है, मैं एक इंसान ढूंढता हूं, मैं एक इंसान को खोजना चाहता हूं जो मुझे रोक ले। मैं जब मारने लगूं इंसान को तो मेरा हाथ पकड़ ले और कहे मेरे लिए रहने दो उसको। मेरा क्रोध है जो मुझे थोड़ा रोक कर बताए कि प्रभु का जो हृदय है बचाना का, वो इंसान में पाना चाहता है। क्या लिखा है? और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े। मैं खोजी हूं। परमेश्वर क्या खोजता है? ऐसा इंसान को खोजता है जो एक जरिया हो, मेरी बात सुनाए, मेरी बात अनुसार चलाए और उनकी बात मुझे सुनाए, उनकी रोना मुझे बताए। तो परमेश्वर इंसान को ढूंढता है, खोजता है जो परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर की बात को लेकर इंसान में पूरी करे। और तीसरी बात, प्रभु क्या ढूंढता है? सफानिया 1:12 में ऐसे लिखा है, मैं ढूंढता हूं, मारने को ढूंढता हूं। मैं मारूं उसके पहले, नाश करूं उसके पहले। कौन सच्चा है? मैं मारूं उसके पहले, सजा कर उसके पहले, वो सजा आने के पहले ढूंढता है कुछ अच्छाई है या नहीं है। सफानिया 1:12। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढान करूंगा, मैं यरूशलेम में ढूंढता फिरूंगा। और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मेल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं, जो मन में ऐसे कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा, प्रभु भला नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा, और न बुरा, उनको कुछ नहीं करेगा, उनको मैं दंड दूंगा। तो मैं दंड दूंगा। तो प्रभु जब सदोम गमोरा का नाश करने भी आए उत्पत्ति 18 अध्याय में, तभी भी उसने कहा मैं नीचे इसीलिए आया हूं, दंड देने के लिए आया हूं, पर मुझे ढूंढना है। यदि कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा मैं नहीं करूंगा। तो प्रभु हर एक बातों को ढूंढता है। आमीन। 18 अध्याय 20-21 पद। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, तो मैंने देखा है वो बड़े पाप में है और उनका पाप बहुत भारी हो गया 21 है। पद। इसलिए मैं उतरा हूं
ढूंढने के लिए कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची जो है। मैंने सुना है कि ये बड़े खराब लोग हुए, उन्होंने ठीक वैसा ही काम क्या किया वे है। सही में गलत इंसान है, ये देखने के लिए मैं उतरा हूं। फिर उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तो प्रभु कहता है मैं इसीलिए उतरा हूं कि इंसान सचमुच दंड पाने के लिए सही है, उसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा है या नहीं, मैं उसको ढूंढता हूं। तो परमेश्वर अच्छे हृदय को ढूंढता है, परमेश्वर बुरे लोगों के हृदय को भी ढूंढता है दंड देने के लिए, और परमेश्वर एक बिचौवट भी बिचवा भी ढूंढता है। 17 अध्याय यिर्मयाह 10 पद। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, हाँ। ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो परमेश्वर और कुछ ढूंढता नहीं है, और नई दुनिया बनाने का कुछ ख्वाब उसका नहीं है, उसका यही है मैं अंत लाना चाहता हूं, अच्छे लोगों को मेरे साथ, बुरे लोगों को दंड। आमोस 9:3 में लिखा है, चाहे वे करमेल में छिप जाए, परंतु वहां यदि भी वे छिप जाएंगे वहां जाके मैं ढूंढूंगा, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। सांप जा काट, सांप जा काट, ढूंढ ढूंढ के कालमेल पर्वत पे जाएंगे, सांप निकलेंगे, पहले भी निकले थे ना, निकल के जिसको डसना है डसेगा, पर पहले ढूंढूंगा सही है या गलत है, फिर ही, ऐसे नहीं। तो परमेश्वर गलत लोगों को भी ढूंढता है, सजा करने के पहले ढूंढता है, अच्छे लोगों को भी प्रभु ढूंढता है, और ऐसे लोगों को भी ढूंढता है जो बीच में खड़ा रहे। आमीन। तो बाइबल में परमेश्वर को हमें खोजना है, और बाइबल के अध्ययन भी करते रहना है, शांति की भी खोज करनी है, जो अच्छा है उसको खोजना है, स्वर्ग को खोजना है। आमीन। तो ये बात जो प्रभु ने जैसे कही कि जो खोजता है वो पाता है। आमीन। तो हमें क्या क्या खोजना है ये बाइबल से सीखा, क्या नहीं खोजना है ये बाइबल से सीखा, परमेश्वर क्या खोज रहा है ये भी हमने देखा। शर्त यह है परमेश्वर को खोजने की या पाने की, पूरा मन, साफ मन से उसको खोजना है, विश्वास से खोजना है, नहीं ऐसे कहना है कि परमेश्वर नहीं दिखता है या नहीं मिलता है। वो सचमुच है। सिर्फ ये क्रिश्चियन समाज संसार में है कि जो परमेश्वर को खोजा है, पाया है, ऐसे दावा करते हैं। संसार में कई लोग होंगे पर वो दावा कभी नहीं करते कि हमने परमेश्वर को पाया है, पर क्रिश्चियन लोग ही कहते हैं मैंने मसीह को पाया, मैंने परमेश्वर को पाया। आमीन। हमने परमेश्वर को यीशु में पाया। संसार के लोग जो प्रभु के समय लोग थे उन्होंने भी कहा कि हमने यीशु को में परमेश्वर को पाया है, और यीशु ने, प्रभु ने भी कहा कि जो मुझे पाया पिता को पाया है। आमीन। तो सारी बातों का अंत हमें यीशु में मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमें को आशीष दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद करें। हमें क्या खोजना है? प्रभु ने कहा खोजो। हमें क्या आज से खोजना है? ये प्रभु के वचन से हमने देखा है। हमें क्या नहीं खोजना है? हमें दुष्ट आत्माओं के पीछे नहीं जाना है, हमें संसार की भलाई के लिए खोजना नहीं है, न हमें हमारे दुश्मन को मिटाने का खोजना है, हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें प्रभु के वचन से सच्चाई को खोजना है। हमें शांति की खोज करनी है, हमें धार्मिकता की खोज करनी है, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, हमें परमेश्वर के स्वर्ग जो हमें देने वाला है वहां की बात की खोज करते रहना है। धन्यवाद ये बातों के लिए प्रभु। मेरे भाई बहनों को अनुग्रह देना, हर एक को अनुग्रह मिले, सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहन को ये अनुग्रह मिले, खोज करने लगे, बाइबल अध्ययन करते रहे, खोजते रहे, सच्चाई को खोजते रहे, और जो बात की मना आपने की है वो कभी ना करे। आप दिलों को जांचते हो, खोजते हो कि कौन मेरे सामने, मेरे पीछे, मुझे ढूंढ रहा है। आप उसको खोज कर आपके घर में लेके आते हो, और जो जिसको आप दंड देना चाहते हो उसको भी आप खोजते हो, उसका हृदय को खोजते रहते हो
कि यदि ये सही नहीं है तो मैं इसका नाश कर दूंगा। और आप ऐसे भी खोजते हो कौन है जो मुझे रोक ले। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए, ये बातें जो सुनाई है बोई जाए, सौगुना फल लाए, हर एक मेरे भाई बहन आशीषित हो और जीवन बदल जाए हर एक का, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परिश्रम मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है आमीन। पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू। Shalom.